साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर, लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका कोई नहीं, मोदी उसके साथ खड़ा है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए। वर्षों तक इन जिलों को, यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ये पिछड़ा इलाका है। हमारी सरकार ने न सिर्फ सोच बदली, बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला। इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी। पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो। ऑफिशियल कहते थे विकास ना हो। इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी, पलायन होता था। हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए। वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी, बल्कि लोगों की सोच भी बदली। आप हैरान हो जाएंगे जी, मैं कहूंगा ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी। हमारे यहां राज्यों में लैंग्वेजेस अपने अपने तरीके से विकसित हुई, विविधता है, गर्व का विषय है। लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है, उनके लिए साइनेजेस की जरूरत होती है। आप हैरान होंगे, हमारे देश में साइनेजेस भी अलग अलग प्रकार के चलते थे। अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेजेस से बात करेगा तो क्या होगा उसका? आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया, कमेटी बिठाई, और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांग जनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजेस पढ़ाए जाते हैं। बात छोटी लगेगी लोगों, लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना, तब उसकी सोच, उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए, दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना, आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है। ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया। हमने ऐसी गुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड बनाया। किसी ने भी हमारे लाखों रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोरोना के समय हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। किसी ने भी हमारे उन स्किल्ड कलाकारों की परवाह नहीं की जिन्हें आज हम विश्वकर्मा कहते हैं। हमने ये सुनिश्चित किया कि इस वर्ग को स्किलिंग से फंडिंग तक किसी चीज की दिक्कत ना आए। इस पर केंद्र सरकार अब 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, रिपब्लिक टीवी की टीम जानती है कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत, विजन और संकल्पों की एक लंबी यात्रा होती है, जो अभी अर्नब ने भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाया हमको। भारत भी अपनी इस यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगले डेकेड में भारत जिस ऊंचाई पर होगा वो अभूतपूर्व होगी, अकल्पनीय होगी। और ये भी मोदी की गारंटी है।